हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेट स्टडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे, और ये हमारा पार्ट 19 रहने वाला है। इससे पहले हमने 18 पार्ट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक सिस्टमैटिक वे में हम प्रिपरेशन करा रहे हैं एग्जाम की, और इसमें आप देख रहे होंगे पहले हम इजी क्वेश्चन को लगाते हैं, फिर उसी के साथ साथ अपना हम लेवल जो है आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि अगर आप पहली वीडियो को कंपेयर करेंगे ये 19वीं वीडियो से, तो आपको पता चलेगा कि लेवल कितना बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, हम एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके मन में डालना चाहते हैं कि पहले आपकी बुनियाद, जो आपका बेस है, उसको हम मजबूत करेंगे, फिर आपको एक अच्छे लेवल तक पहुंचाएंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी, और हम ये सीरीज एग्जाम तक ये सीरीज चलाने वाले हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, और डेली बेसिस पे हम इसको टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहां जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप यहाँ से यहाँ ये जो टाइप करें ये चीज़, और ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपको वीडियोस कोई मिस ना हो, या फिर जो भी हम पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कराते हैं वो मिस ना हो आपसे। और डेली जो होते हैं हम मोटिवेशनल कोट से देते हैं, ताकि आपका जो पढ़ाई में मन जो है वो बराबर लगा रहे, क्योंकि मोटिवेशन जो होती है वो आपके अंदर एक नई ऊर्जा लेके आती है। तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे डायरेक्शन में बढ़ती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम पहले सवाल को, कि पहला सवाल हमारा क्या है। कहा गया कि ये फ्रेंड्स, ये जो पहला हमारा सवाल है ये किससे है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जो हमारा पार्ट 1, जो पेपर 1 है, उसमें एक यूनिट है कम्युनिकेशन की, और उससे ये रिलेटेड है। हमसे इसमें पूछा क्या गया है कि सर्कुलर कम्युनिकेशन के बारे में। एक सर्कुलर कम्युनिकेशन होती है, उसमें इनकोडर और डिकोडर होता है। कह रहा है कि इनकोडर जो होता है वो कब बन जाता है, डिकोडर बन जाता है। वो कब एक इनकोडर कब डिकोडर बन जाता है, ये हमसे पूछा गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। फीडबैक में एक इनकोडर जो होता है डिकोडर बन जाता है। वो किस तरीके से होता है हम आपसे फ्रेंड्स यहां पे आगे चर्चा करेंगे। कहा गया कि जो एक सर्कुलर कम्युनिकेशन में जो होता है, इनकोडर जो होता है डिकोडर बन जाता है जब ये फीडबैक प्राप्त करता है। जब उसको फीडबैक मिलता है तो वो क्या हो जाता है, डिकोडर बन जाता। और ये एक साइक्लिक का मतलब क्या होता है, इस तरीके से कम्युनिकेशन होगी। साइक्लिक यानी एक यहाँ पे सेंडर होगा और यहाँ पे एक रिसीवर होगा, इसी वजह से ये इसको साइक्लिक कहा जाता है। ये एक साइक्लिक मॉडल है जो क्या करता है, हमें आसान बनाता है, फीडबैक पाने में बहुत आसानी बनाता है। और यहाँ पे सेंडर और रिसीवर जो होते हैं एक ही व्यक्ति होते हैं, सेम पीपल होते हैं, और वो दोनों जो होते हैं वो आपस में सेंडर और रिसीवर का काम करते हैं। और अगर इसकी बात करें फ्रेंड, तो कहा गया कि ये जो फीडबैक होती है अपने लैंग्वेज पे होती है, और जो वर्ड वो चॉइस किए होते हैं उसके बेसिस पे फीडबैक हमें मिलती है। और ये मदद करती है कम्युनिकेट करने के लिए, जो क्लियर मैसेज, बिल्कुल यानी जब सेम पीपल होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो ये कम्युनिकेट करने में यानी बिल्कुल क्लियर मैसेज होता है कम्युनिकेट करने के लिए। आइए और इसके बारे में क्या हम डिटेल में पढ़ें। फ्रेंड्स, ये जो जितनी भी हमने पॉइंट्स बताए हैं आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें कहा गया कि जो स्टेप्स बताए गए, एक स्टेप बताए गए किसके, सर्कुलर कम्युनिकेशन के। हम सर्कुलर कम्युनिकेशन के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इनसे पूछा गया कि इनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, और इंटरप्रेटर क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इनकोडर के एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे, आपके बाद आप आज के बाद कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की।
आप अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं एक से लेके और अब तक जितनी हो चुकी है और आने वाले टाइम में फॉलो करेंगे, तो मैं फ्रेंड्स आपको ये उम्मीद दिलाता हूं कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से सारे यूनिट को कवर कर लेंगे और बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके मन में हो जाएगी। आइए देखते हैं इनकोडर क्या होता है। इनकोडर माय डियर स्टूडेंट्स उस व्यक्ति को कहा जाता है जो मैसेज को सेंड करता है, इंफॉर्मेशन को भेजता है डिकोडर के पास। यानी अगर इसमें देखें फ्रेंड्स, इसमें देखें इस डायग्राम में, तो कहा गया ये जो है इनकोडर है, ये इनकोडर है जो मैसेज भेजेगा, इस तरीके से मैसेज भेजेगा कहां, डिकोडर के पास। ये डिकोडर है, जैसे कहा गया था ये सेम पीपल होंगे, यानी ये होगा और ये होगा और दोनों सेंडर और रिसीवर के रूप में कार्य कर रहे होंगे, जैसा कि यहां पे बताया गया है। अगर ये इनकोडर है, इनकोडर कौन होता है, जो मैसेज को, जो इंफॉर्मेशन को भेजता है, कहां भेजेगा, डिकोडर के पास। डिकोडर अपनी लैंग्वेज इसको इंटरप्रेट करेगा और फिर जो उसको बात समझ में आएगी उस इंफॉर्मेशन से, वो जो क्या होगा, वो फीडबैक देगा किसको, फिर इसको फीडबैक देगा। यानी फिर वही जो है जो मैसेज प्राप्त किए रहेगा, फिर उसके रिस्पॉन्स में वो कुछ बातें कहेगा, तो ये इसके पास फिर वही बात पलट के आ जाएगी। यानी ये अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, ये डिकोडर था, अब ये इनकोडर बन गया, और पहले ये इनकोडर था, अब ये डिकोडर बन जाएगा। जो कि हमें सवाल में क्या पूछा गया था कि कब जो सर्कुलर कम्युनिकेशन होती है, एक इनकोडर जो है डिकोडर बन जाता है। जैसा कि यहां पे दिया, फीडबैक जब प्राप्त करेगा तो वो एक डिकोडर बन जाएगा। और इसमें क्या कहा गया कि जो डिकोडर होता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको डिकोडर कहते हैं। जैसा कि ये मैसेज भेजा था और इसने रिसीव किया था, इस वजह से ये डिकोडर हो गया था। और क्या क्या कहा गया कि इंटरप्रेटर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज में मैसेज को इंटरप्रेट करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं एनालाइज करने की, जो भी उनके पास मैसेज भेजा गया है। और कहा गया कि ये सर्कुलर कम्युनिकेशन होती है, मदद करती है किसमें, ट्रस्ट बिल्ड होता है उन दोनों, यानी दो व्यक्तियों के बीच, जो सेंडर और रिसीवर हैं उनके बीच जो है ट्रस्ट बिल्ड होता है सर्कुलर कम्युनिकेशन से, क्योंकि इसमें फीडबैक बहुत ही जल्दी मिल जाता है और क्लियर मैसेज बिल्कुल होता है। और यहाँ पे जो होता है, ऑल द इंफॉर्मेशन इट स्टार्ट होती है कहाँ से, फ्लोइंग इन सर्कुलर कम्युनिकेशन। जो सर्कुलर कम्युनिकेशन में जो ऑल द इंफॉर्मेशन इट्स स्टार्ट्स होती हैं। आई होप ये सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या होती है और इनकोडर कौन होता है, डिकोडर कौन होता है, इंटरप्रेटर कौन होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए हम बात करते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल को देखें फ्रेंड्स, कहा गया कि इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट, यानी एक टीचिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमारा फर्स्ट पेपर में पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। इसमें कहा गया कि इंटरेक्शन होना, कहां, क्लास के अंदर, क्या ये जनरेट करेगा फ्रेंड्स। ये जब एक क्लास के अंदर जब इंटरेक्शन होगी स्टूडेंट टीचर के बीच में, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में, तो वहां से क्या निकल के आता है, हमसे यही पूछा गया है फ्रेंड्स। वहां से आइडियाज निकल के आते हैं। जब ये इंटरेक्शन होती है, डिबेट और डिस्कशन होती है, तो वहां से आइडियाज निकल के आते हैं। ये किस तरीके से होता है फ्रेंड्स, आइए इसमें देखते हैं। कहा गया कि टीचिंग जो होती है एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी होती है, यानी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, स्टूडेंट करेंगे, स्टूडेंट टीचर करेंगे, और जो क्लासरूम इंटरेक्शन जो होगी ये एक तरीके की कम्युनिकेशन है, किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। और ये कंटिन्यूसली यानी कंटिन्यूसली ये चलती रहती है एज रिस्पॉन्सिव एक्टिविटीज, यानी एक दूसरे को जब रिस्पॉन्स करते रहते हैं, ये हमेशा चलती रहती है और ये एक रेगुलर प्रैक्टिस की तरह मानी जाती है। और ये इन्हांस करती है, बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है, लैंग्वेज स्किल को डेवलप करती है। और किसके बीच में, जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उनके बीच में जो लैंग्वेज स्किल है उसको डेवलप करती है। और ये क्या करती है, ये और भी मदद करती है किसमें, कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इंक्रीज करने में ये मदद करती है, जो क्लासरूम के अंदर होता है, जो इंटरेक्शन होता है।
आई होप फ्रेंड ये टीचिंग जो ये जो है इंटरेक्शन इनसाइड क्लासरूम क्या है आप इसको समझ गए होंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हैं किसके, क्लासरूम इंटरेक्शन के। आप इसको देख ले, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। जैसे यहां पे देखे तो कहा गया कि फैक्ट्स एंड आइडियाज, यानी यहां से क्या एक कंसेप्चुअलाइज फैक्ट एंड आइडियाज निकल के आता है जो स्टूडेंट को मदद करता है और ये मीनिंगफुल कम्युनिकेशन बनाता है। यानी जब आप क्लासरूम में इंटरेक्शन होगा लोगों के बीच में तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को टारगेट किया जाएगा और उसमें डिबेट डिस्कशन के थ्रू एक चीज क्या निकल के आएगी स्टूडेंट्स की, वो मतलब मीनिंगफुल कम्युनिकेशन निकल के आएगी। और इसमें कहा गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स अगेन, और ये जो मदद करती है कि डिटेल एनालिसिस, यानी जब जाहिर सी बात है जब क्लासरूम में इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट टीचर के बीच में, तो एक डिटेल एनालिसिस उसमें होगा। हर बच्चे के माइंड में एक अलग पॉइंट होगा, वो अलग पॉइंट क्या निकल के आएगा, एक डिटेल एनालिसिस करेगा। और अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को कि वो एक अलग अलग तरीके की जो टॉपिक है उसमें वो इंगेज हो सके। और कहा गया कि इसमें क्रिटिकल थिंकर और कॉन्फिडेंट बिल्ट होता है। यानी आप जो है जब ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगे एक दूसरे से तो वहाँ पे क्या निकल के आएगा, एक क्रिटिकल थिंकर निकल के आएगा, थिंकिंग निकल के आएगी और कॉन्फिडेंट बिल्ट होगा पीयर के साथ। यानी अपने लोगों के साथ तो ही कॉन्फिडेंट बिल्ट होएगा ही, और अपने से बड़े जो वयस्क लोग हैं उनके साथ भी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और जो मिनिमाइज करेगा किस सेंट्रल पोजीशन को, टीचर की जो सेंट्रल पोजीशन होती है एक क्लासरूम में उसको मिनिमाइज करने का काम करेगा, यानी कम करेगा। यानी एक टीचर है क्लासरूम में, उसका सेंट्रल पोजीशन होती है, लेकिन जब बच्चे आपस में इंटरेक्ट करेंगे कोई भी टॉपिक को लेके तो वो जाहिर सी बात है टीचर की जो पोजीशन होगी सेंट्रल पोजीशन वो वहां पे कम होती जाएगी। और इसमें जो इंडिविजुअल यूनिकनेस निकल के आएगा उनको अप्रिसिएट किया जाएगा जो लड़कों का होगा, और नेगोशिएट एक मीनिंग निकल के आएगी। ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स हमने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको नोट डाउन कर लें। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स। ये जो सवाल है ये आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो आईसीटी हमारी यूनिट है उसमें है, कहा गया कि एलयू स्टैंड्स करता है, यानी एलयू का क्या फुल फॉर्म होता है, हमसे पूछा गया एलयू का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कि ये काम करता है बाइनरी लैंग्वेज वगैरह में। यानी कोई भी कंप्यूटर होता है उसमें एक बाइनरी लैंग्वेज होती है, उस बाइनरी लैंग्वेज में ये काफ़ी मदद करता है एलयू। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी नाम से ही पता चल रहा है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात कर रहा है। आई होप ये देखते हैं सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आइए देखते हैं अगला हमारा सवाल क्या है फ्रेंड्स। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी पिछले वीडियो देखी होगी तो हमने उसमें आपको क्या बताया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था जिसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। हमने उसमें डिटेल में आपको बताया था कि क्या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है, और इसमें हम आपको क्या बताएंगे, ग्राउंड वाटर के बारे में, मैंग्रोव्स के बारे में, और जो एक्सटिंक्शन होता है का रेट किसका स्पेसीज का, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और फिलहाल इसमें आप समझें कि इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि इन्फ्लुएंस नहीं करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से इन्फ्लुएंस नहीं करता। क्या इसमें इन्फ्लुएंस नहीं करता है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। क्या जो ग्राउंड वाटर है हमारा जमीन की, ये जमीन है, इसके सतह, ये जो सतह है जमीन की, इसके नीचे जो वाटर है क्या ये डिप्लेट हो रहा है? बिल्कुल ये डिप्लेट हो रहा है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, हरास हो रहा है इसमें। तो कहा गया कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो ये हमारा तो इन्फ्लुएंस होता है।
हमसे नहीं पूछा गया है तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखें, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड्स। क्या मैंग्रोव्स जो होते हैं और वेटलैंड होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है, उसका विनाश होता है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। जो ये मैंग्रोव्स होते हैं और वेटलैंड होते हैं इनका डिस्ट्रक्शन होता है। ये भी हमारा जो ऑप्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज से इन्फ्लुएंस होता है। तो हमसे नॉट पूछा गया है तो ये भी नहीं होगा। इंक्रीज करेगा क्या एक्सटिंक्शन रेट ऑफ स्पीसीज, यानी जो स्पीसीज यानी एक्सटिंक्शन रेट है स्पीसीज का उसमें इंक्रीज होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज से इंफ्लुएंस होता है क्या एक्सटिंक्शन रेट ऑफ स्पीसीज का। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये इन्फ्लुएंस होते हैं किससे, ह्यूमन एक्टिविटीज से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। आइए इसके बारे में चर्चा करें फ्रेंड्स। तो कहा गया कि जो ग्राउंड वाटर सिस्टम होता है ये डिप्लेट होता है, हरास होता रहता है, किसकी वजह से, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन, रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन, यानी जो तालाब वगैरह होते हैं जब उनकी बनावट होने लगती है तो ये किसमें, ह्यूमन एक्टिविटीज में आता है। और ये इनडिस्क्रिमिनेट होता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी जब ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसके द्वारा ग्राउंड वाटर सिस्टम जो होता है डिप्लेट होता रहता है। और चेंजेस जो होते हैं उसमें क्या चेंजेस निकल के आते हैं, जो लैंड होती है लैंड को यूज करना और उसमें इंटरवेंशन करना इन नेचुरल फ्लोज पैटर्न। जो भी एक नेचुरल चीजें हैं उसमें जब इंसान, जब ह्यूमन इंटरवेंशन करता है, अपने अपने अकॉर्डिंग वो फिट करने की कोशिश करता है, तब इसमें ये सारी चीजें निकल के आती हैं। जैसे ग्राउंड वाटर का लो हो जाना, उसमें हरास होना। और अगर इसके मैनग्रोव्स की बात करें फ्रेंड्स, आप अगर जो मैनग्रोव्स को समझें तो मैनग्रोव्स होता क्या है, तो आप अगर अक्सर देखे होंगे कहीं भी नदी है, तालाब है, तो उसके तालाब के किनारे, नदी के किनारे ये जो होता है ये ज्यादातर कोस्टल एरिया में पाया जाता है मैनग्रोव्स। उसके जो किनारे होता है, यानी पानी के अंदर से जब पेड़ निकलता है तो उसको मैनग्रोव्स एरिया बोला जाता है। और ये एक अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज है, जैसे डिफॉरेस्टेशन। यानी डिफॉरेस्टेशन का मतलब यह होता है फ्रेंड्स, जब फॉरेस्ट जो होता है, जो जंगल होता है, जब उसमें इंसान ह्यूमन अपने रहने के लिए पेड़ पौधों को जब काटने लगता है उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और ये इंक्रीज होता है, इनकी डिमांड इंक्रीज होती रहती है लैंड को यूज करने के लिए। तब रिजल्ट क्या निकल के आता है, वो कंटिन्यूस रिड्यूस होता रहता है नंबर में। यानी जब इंसान की, ह्यूमन की पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रहने के लिए जगह कम होगी, और जब जगह कम होगी तो लोग जो है जो जंगल में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको लोग काटने लगेंगे। और जो काटने से क्या होगा कि जो ह्यूमन एक्ट जो इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमें साफ दिखता नजर आता है। जैसे क्या होता है कि बिना मौसम के बारिश हो जाना, और कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, कहीं बहुत ज्यादा बारिश कम होना, ये सारी जो चीजें, और समय समय पे अर्थक्वेक का आना, या फिर वोल्केनो वगैरह इरप्ट होना, या फिर जो साइक्लोन वगैरह बिना टाइम के टाइम आते हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये जब ह्यूमन जो होता है अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से इन्वायरमेंट को, जो पैटर्न है नेचुरल का, वो उसको फिट करने की कोशिश करता है, तब ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। वेटलैंड के बारे में कहा गया कि ये डिटेरिएट करता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज से, यानी ये खराब करता है वेटलैंड को ह्यूमन एक्टिविटीज से। इसमें क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वेटलैंड इकोसिस्टम। और जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है और डिस्चार्ज होता है ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज और मैनिपुलेशन म्यूनिसिपल सीवेज से, और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं कंट्रीब्यूट करती हैं कि बदलने के लिए फ्लड ऑफ रेजाइम ऑफ वेटलैंड एंड पुट करना, और उसमें रखता है साइक्लिक ऑफ न्यूट्रियर।
न्यूट्रिएंट। तो नतीजा क्या निकल के आता है फ्रेंड्स, जो जितनी भी आप अक्सर पेपर में पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, जो स्पीसीज है उन वो धीरे धीरे विलुप्त होती रहती हैं, क्योंकि जब उनको वैसा नेचर नहीं मिल पाता है जिस तरीके से वो चाहती हैं, तो वो मरने लगती हैं धीरे धीरे। और ये आखिर में क्या होता है कि वो बिल्कुल ही उनकी जाति ही खत्म हो जाती है। आइए फ्रेंड्स देखें अगला सवाल क्या है। कहा गया कि विच रिसर्च, ये जो पेपर 1 का जो ये यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, उससे क्वेश्चन है। कहा गया कि किस तरीके की जो रिसर्च कंडक्ट की जाएगी, उसके लिए एक ऐसी प्रॉब्लम के लिए जो क्या होता है इससे पहले उस पर रिसर्च नहीं की गई है। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है कि क्या होता है कि इसमें उससे पहले यानी अभी इसमें इस रिसर्च नहीं की जाती है। यानी क्या होता है कि शोध जो उन समस्याओं के लिए कोई शोध नहीं किया जाता है जो अभी इससे पहले अभी इस पे नहीं की गई हो, तो उसके लिए ये जो है रिसर्च कंडक्ट कराया जाता है। फ्रेंड्स ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, हम एक अलग वीडियो में आपके साथ बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।